ठीक है, यहाँ पर हम एक और HTML फाइल बना लेते हैं, list.html। ठीक है, इसके अंदर वही इनिशियल कोड जैसे आपको बताया था, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, डॉक टाइप, HTML, ये तो लिखना ही लिखना है ना। फिर इसके बाद HTML टैग ओपन क्लोज होगा, HTML टैग ओपन क्लोज होगा। फिर इस HTML के टैग के अंदर आपको वही हेड टैग, बॉडी टैग, ठीक है, मिल जाएगा। फाइन, इसको साथ ही गो लाइव कर जी देते। आपने जैसा गो लाइव किया मेरे पास भी गो लाइव है, तो मैं वही गो लाइव कर देता हूँ। इसको भी ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पर विंडो ये और एक ये कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं ये, या इसको थोड़ा ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, जी आज हम बॉडी टैग में लिखते, आज हमने क्योंकि पढ़ना है तो एक हम हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग देते हैं H1 की, लिस्टिंग इन HTML। ठीक है, सेव इट, वो आपको जैसे सेव करेंगे नज़र आता जाएगा साथ साथ। ठीक है, जी अब लिस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे ग्रोसरी लिस्ट होती है ना, या बुलेट बुलेट पॉइंट्स होते हैं, बुलेट्स। ठीक है, उसे लिस्ट कहते जी हैं। वर्ड पे देखे ना बुलेट पॉइंट्स, देखें कि नहीं देखे? अ, कंटेंट जब आप ऐड करते हैं, ये देखो कंटेंट ऐड जी किया तो जी जी इसको आप लिस्ट, ऐसे लिस्ट नहीं बनाते, ये ऐसे या ऐसे। हाँ जी इस ये चीज़ हमने हाँ HTML में करना है। ठीक है, जी यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले देखना है कि लिस्ट कौन सी, नंबर वाली चाहिए कि बगैर नंबर की बुलेट्स वाली चाहिए। अगर तो नंबर वाली चाहिए तो इसे कहेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके लिए OL टैग यूज़ होगा, ओके OL टैग यूज़ होगा। और उसके अंदर हर एक आइटम ऐड करने के लिए LI का टैग ओपन क्लोज करके उसके अंदर लिख देना लिस्ट में। पहला मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल आपका माउस। ठीक है, प्रीटियर बेशक बार बार यूज़ करते जाइएगा, ज़रा कोड फॉर्मेटेड रहता है। फिर LI उससे नीचे यूज़ करके आप उसके अंदर डाल दें बेशक मॉनिटर, फिर GPU, फिर आपका DDR5। इस तरह आप ना प्रोडक्ट सीखते, ये देखें ऑर्डर लिस्ट आपके सामने आ गई है। ठीक है, जी कोई भी लिख सकते हैं इसमें, हर के लिए आपको लिस्ट आइटम में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जी इसी तरह अगर आप अनऑर्डर्ड चाहते हैं तो उसके लिए टैग यूज़ होगा UL का टैग। ओके उसमें हम डालेंगे फॉर एग्जांपल, हम उसमें डालेंगे अभी आ, उसमें हम डालेंगे कोई भी डाल सकते हैं, यही चीज़ ना उसमें डाल देते हैं। ये सारी लिस्ट आइटम्स मैं कॉपी करके ना वही उसमें कर देता हूँ। तो सिर्फ एक O से UL में कन्वर्ट होने के लिए कन्वर्ट किया तो सारे वो बुलेट्स में चले गए। ठीक है, सिर्फ जी ऑर्डर्ड लिस्ट से अनऑर्डर्ड यू कन्वर्ट किया है बस। ठीक है, ओके जी फाइन। जी इसके बाद जो है हम देखते हैं, इसे कहते हैं लिस्टिंग। अब ना आपके हर तरह के कोड में ना कमेंट्स डाले जाते हैं। कमेंट्स में नोट पैड पे थोड़ा समझाता हूँ। कमेंट्स डाले जाते हैं। अब कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, ये जस्ट कुछ, ये कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, एनी टेक्स्ट। ठीक है, एनी टेक्स्ट दैट हैव नो कंसर्न with the output, but just for code understanding for you and any other commands are added। ये इंग्लिश फ्रेजेस या कुछ भी हो सकता है। कमेंट्स आपके फ़र्ज़ करो आपने आज कोड लिखा है, 1 साल बाद आके देखा या किसी और का देखा, तो आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे ना एक कुछ भी इंग्लिश अपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस छोड़ जाते हैं, वो आउटपुट में कुछ नहीं आता, वो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है किसी फेलो ओके डेवलपर के लिए। ठीक है, तो उसे कमेंट्स कहते हैं। अब HTML में कमेंट्स कैसे डालने होते हैं, लेस देन का सिंबल, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, हाइफन हाइफन, और फिर आपने हाइफन हाइफन ग्रेटर देन का साइन। ये आपका कमेंट का सिंटैक्स है। इसके अंदर आप जो लिखेंगे वो कमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड, मैंने यहाँ पे ना अनऑर्डर्ड नहीं, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ कंप्यूटर आइटम्स, मैंने ये लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए कंप्यूटर आइटम्स की एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, ओके नीचे अगर मैं कोई भी मतलब कमेंट छोड़ जाता हूँ कि जब मैं बाद में या फर्ज करो मैं पढ़ रहा हूँ तो पता लग जाए कोई भी कमेंट्स है ना, अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ
अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब पता लग जाए तो ये कमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट बताता हूँ कैसे किसी चीज़ मतलब बेसिक सिंटैक्स आप जल्दी से लिख सकते हैं कमेंट का। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, वो फौरन लिखा जाएगा, अंदर आप जो मर्जी लिख कंट्रोल। दो। ओके। अगर आपने इसी को अनकमेंट करना है तो आप दोबारा कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो अनकमेंट हो गया, कमेंट अनकमेंट। सर कंट्रोल, जो कंट्रोल के ऊपर वाला बटन है वो, और उसके साथ स्लैश। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल सी कंट्रोल टी फॉर आर एल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल फॉरवर्ड प्लस फॉरवर्ड स्लैश। स्लैश ये, ओके। ठीक है। जी। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। जी। हाँ, फाइन। जी। हम्म, इसके अलावा अब हम फर्दर देखते हैं कि अब ये तो हमारी थी लिस्टिंग, लिस्टिंग कमेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। सर जी। हाँ। हम्म। जी। आप मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हैं, जो भी अंदर लिखेंगे मल्टीपल लाइंस पे भी जा सकता है वो, ठीक है। फर्स्ट कर मैंने कमेंट्स की डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, जी। फाइन। अभी इसके बाद वाला देखते हैं, अब जी। हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अम हम्म। हाँ। हाँ जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में लिंक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। लिंक्स, लिंक्स का मतलब कि मैं किसी भी जगह पे क्लिक करूँ तो कोई और साइट या हो जाए ओपन, जैसे आप करते नहीं है विकीपीडिया पे, जब कुछ सर्च करते हैं विकीपीडिया पे अबाउट कुछ भी सर्च कर लें तो वो हर जगह जगह आपको लिंक्स मिलेंगे। ऐसे देखिए बात करते करते ना, ये देखिए जगह जगह मैं साउथ, ये भी एक लिंक है, साउथ एशिया पे क्लिक करूंगा तो साउथ एशिया पे चला गया, ठीक है। ओके। ये जी। जगह जगह लिंक्स हैं, ठीक है, ये जी। फाइन। हाँ जी। तो हम ये अपनी साइट में कैसे ऐड करेंगे, इस लिंक को ऐड करने के लिए यूज होता है एंकल टैग। एंकल टैग यूज होता है, एंकल टैग, एंकल टैग यूज होता है, ठीक है। एं- जी। एंकल टैग, अच्छा अब इसके क्या करना है, सबसे पहले हम कोई लिंक ले लेते हैं जिसकी तरफ डाइवर्ट करना। फर्स्ट करो वो यही था, ये अबाउट पाकिस्तान वाला कोई लिंक था इंटरनेट पे, जहाँ से कॉपी कर लें, ये कॉपी कर लिया, ठीक है। ऊपर यूआरएल बार से लिंक कॉपी कर लिया, ठीक है। सर वो अब वो आप काम करें लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। क्या? काफ़ी मतलब ना स्क्रीन काफ़ी स्लो चल रही है। आप इंटरनेट देख लें, मेरा इंटरनेट ठीक है आपका। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ, री कट करके दोबारा शेयर करता हूँ, स्टॉप एंड देन अगेन इफ आई शेयर इट, ये देखें, ठीक है, दोबारा रीशेयर कर दिया। आप क्लियर है? नहीं, स्क्रीन अभी आई नहीं है। वो अब फिर आई है। हाँ वो इंटरनेट आप थोड़ा सा स्लो है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो रही है। क्लियर, अब सही वर्क कर रहा है साथ साथ। अम, जी। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे एंकल टैग जो है ना, अब लगाना कैसे देखें। सबसे पहले तो आपने लिंक्स को जहाँ जिसकी तरफ भी डाइवर्ट करना उसका लिंक कॉपी कर लिया, लिंक कॉपी कर लिया। ओके। जी। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, पहले हम लगाएंगे एंकल टैग। एंकल टैग ओपन क्लोज, ए एंकल मीन्स के ए टैग ओपन क्लोज किया, एंकल फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म ए टैग ओपन क्लोज किया, ठीक है। ए जी। टैग के अंदर ये ग्रेटर देन के सिंबल के से पहले और ए लफ्ज के बाद आपने लिखना है HREF इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर वो लिंक पेस्ट कर देना है जिस तरफ डाइवर्ट करना है, ठीक है। ओके। और जिस टेक्स्ट पे डाइवर्ट करना है वो यहाँ पे लिख देना है। मिसाल के तौर पर वो लिखते हैं कि अबाउट पाकिस्तान, ये वो टेक्स्ट से जैसे सेव करेंगे तो ये आ गया अबाउट पाकिस्तान। अब इसमें मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ देखिएगा वो वही साइट, वही लिंक ओपन हो गया, डाइवर्ट होगी ओके। साइट, ठीक है, ओके। जी। फाइन। जी। ये तो था एंकल टैग ऑन द सेम टैब,
एक टैब है ना, ये एक टैब कहलाता है, ये एक टैब है ना, एक टैब है, ये एक टैब है, ये एक टैब है। जी ठीक है। जी लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मैं जब इस पे क्लिक करूँ तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस ना खराब हो, वो दूसरे टैब में ओपन हो, जी। तो हम क्या करेंगे, सेम मैं यही कोड कॉपी करता हूँ, सिर्फ एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद स्ट्रिंग के बाद डबल कोटेशन के बाद आपने लिखना टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ऐसे लिख देना। ये लाइन सिर्फ एक ऐड करनी है एक्स्ट्रा, ये एक एट्रीब्यूट ऐड करना है। ओके जैसे सेव क्लिक करेंगे, अब देखें अबाउट पाकिस्तान टू न्यू टैब, मैं इसका नाम रख देता हूँ। और इसको दूसरी लाइन पे लेके आने के लिए मैं बी आर टैग लगा देता हूँ कि वो दोनों अलग अलग लाइन पे आ जाए। जैसे मैं इस पे ओके क्लिक करता हूँ, एक नया टैब ओपन हो गया, ये देखें नया टैब। जी। ठीक है। सो मेरी साइड डिफरेंस दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? यही डिफरेंस है ना, देखें कि अबाउट पहले वाले को मैं क्लिक करता हूँ तो उसी जगह पे ओपन हो गया वो, फिर मुझे अपनी साइड पे वापस आने के लिए बैक टैब दबाना पड़ता है। ठीक है। ओके अब ये न्यू टैब में ना, वो न्यू टैब में ओपन हो गई, नया एक ऊपर टैब बन गया, मेरी पिछले वाला वहीं पर है। ओके ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस ना खराब हो। ओके। फाइन। ये एंकल टैग है। ठीक है। जी। अच्छा, अभी यहाँ तक अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, फिर हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, इमेजेस वीडियोस लगाना, आज का थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है। अगर तो समझ आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, मैं ट्राई कर लेती हूँ। कर लें कर लें। मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी खोल के ट्राई कर लूँ? हाँ, नहीं नहीं, आप वैसे ही करें, रिकॉर्डिंग करें साथ साथ, 2 मिनट्स 3 मिनट्स में ये प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस, फिर हम आगे चलते हैं, टॉपिक्स हैं काफ़ी। जी। ओके। बुक पढ़ी थी आपने? थोड़ी सी पड़ी थी। फाइन। हम्म। 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 सर, ये जो ब्लैंक है ना, टारगेट के बाद वो जो वो हम्म। है वो दो नुक्ते, और हाँ जी, ये ब्लैंक है। ब्लैंक से पहले ये जो वो है ना। हाँ अंडरस्कोर जी। कहते हैं, शिफ्ट आपको इक्वल्स टू के सिंबल के साथ मिलेगी, शिफ्ट इक्वल्स टू के सिंबल के साथ जो है उसको दबाएंगे तो ये अंडरस्कोर आ जाएगा। जी।
सर लिया? हो गया। हम्म, हाँ जी हो गया। फाइन, ठीक है। डायरेक्टली आ रहा है। हाँ ठीक है, फाइन। अब हम आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं कि देखें, अभी तक तो आपने एक HTML की फाइल बनाई थी, तो जी क्या मॉडर्न वेबसाइट में सिर्फ एक HTML की फाइल होगी? वहाँ पे तो आप देखें कि कई कई फाइल्स वहाँ पे बनेंगी, ऐसे कई कई वहाँ पर पेजेस बनेंगे। देखिए मैं लर्निंग प्लेटफॉर्म में जाता हूँ, लर्निंग पे चला, कई कई प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, तो वो क्या फिर? हम्म, हाँ जी पिक्चर्स भी हैं। तो वो क्या चीज़ फिर? हम्म, ये CSS से होएगा फिर। हाँ ये CSS, मैं अभी आपको कुछ और दिखाना चाहूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये बाकी सारे जो पेजेस बन रहे हैं इतने सारे, इसका मतलब हमें पता लगता है कि सिर्फ एक HTML की फाइल इनफ नहीं है, ठीक जी है। ये मल्टीपल है। मल्टीपल बनानी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर मैं एक और HTML की फाइल बनाता, about.html, ठीक है। इसके अंदर ना मैं यही वाला सारा कंटेंट कॉपी कर देता हूँ, लेकिन इस पे ना फिर एडिट करके लिख देता हूँ सिर्फ अबाउट। इतने से इससे मैं सिर्फ लिख देता हूँ अब H1 के अंदर अबाउट, अबाउट, अबाउट लिख दिया, ठीक है, जी फाइन। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लिस्ट डॉट एच टी एम एल यहाँ पे कोई बटन हो नेविगेशन की तरह, मैं क्लिक करूँ तो मैं अबाउट वाली HTML में चला जाऊँ, ऐसे ही है। अब वो कैसे करना जी है? वो भी एंकल टैग से ही होगा। आपने एंकल टैग लगाना है ऐसे, जी और HRE में अब आपने लिखना है डॉट फॉरवर्ड स्लैश। जैसे आप लिखोगे आपको सजेशन आएगी। आपने वो फाइल का नाम जो रखा था वो सर्च करके ना आपने वहाँ पे क्लिक कर देना, ये अबाउट डॉट एच टी एम एल है, ठीक है, वहाँ पे क्लिक कर जी देना। और यहाँ पे उसको नाम दे देना है कि ये अबाउट डॉट एच टी एम एल है, ठीक है, अबाउट डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल है ये, ठीक है, जी फाइन। जी यहाँ पे BR टैग लगाना है कि न्यू न्यू लाइन पे चला जाए, ठीक है। जब अब हम इस जी अबाउट टैग को क्लिक कर रहे हैं तो देखें वो अबाउट HTML में चला गया, अबाउट आ रहा है, ठीक है। जी मतलब कि मैं इस अपनी लिस्ट HTML से दूसरी HTML में चला गया, फाइन, जी फाइन। जी तो अब इस अबाउट डॉट HTML में वापस आने का कोई रास्ता मैंने बनाया हुआ है? इधर कोई नेविगेशन बनाई थी कि वापस लिस्ट डॉट HTML में चला जाऊं? नहीं। तो अब वो भी मैं बना लेते हैं। एक और मैं अबाउट HTML में जाकर एक एंकर टैग और लगाता हूँ, यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश और पीछे वाली का पाथ दे देता हूँ लिस्ट डॉट HTML। यहाँ पे लिखता हूँ गो बैक टू लिस्ट HTML। यहाँ HTML नहीं लिखते होते वैसे, वैसे ही गो बैक टू लिस्ट। क्लिक किया तो वापस आ गया, अबाउट पे गया तो उधर चला गया, इधर ये देखें, ओके ये पेज रिफ्रेश भी हो रहा है आपका ऑटोमेटिकली, ये देखें, ठीक है। जी इसे कहते हैं आपका जो एंकल टैग से आपके इंट्रा वेबसाइट पेज ट्रांजिशंस और फिर एक्सटर्नल सोर्स डाइवर्जन, ठीक है। ओके अब फाइल पाथ भी आपको समझ आ गया कि आपने डॉट फॉरवर्ड स्लैश तो लिखना ही लिखना है, फिर सजेशन आएगी, सजेशन को आपने फॉलो करते जाना है, फाइन। जी अच्छा, अब हम ना इमेजेस वीडियोस और ऑडियोज लगा के देखते हैं। इमेजेस अपनी साइट में इमेजेस वीडियोस एंड ऑडियोज कैसे लगानी है, ठीक है। ये ना जी अबाउट वाला जो एंकल टैग है ना, इसे ज़रा ऊपर करके ले जाते हैं कहीं, थोड़ा नेविगेशन में अच्छा टॉप पर होती है, यहाँ पर लगा ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर, जी फाइन। जी अब हम ना सबसे पहले कोई इंटरनेट से कोई इमेज लेते हैं, वो अपने ना इस फोल्डर में लेके आते हैं। पहले इस फोल्डर में लेके आए तो ऑटोमेटिकली VS कोड में भी शो होगा, इस फोल्डर में लेके आते हैं, ठीक है, जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं, फाइन। अच्छा जी हाँ वो लेके आते हैं, कोई भी इंटरनेट से इमेज कॉपी कर लें। फॉर एग्जांपल आप कोई भी कॉपी कर लेते हैं, क्लाउड, कोई भी आप इमेजेस सेक्शन पे जाके फर्स्ट करो ये इमेज है, ठीक है, ये वाली इमेज है, फाइन। जी ये वाली इमेज पे आपने राइट क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक कर लेना है। तो आपको ये PNG में ही है, आपने उस ना फोल्डर में जाना है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। ये फोल्डर है, यहाँ पे मैं इसका नाम को सही से रख देता हूँ क्लाउड, और सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरी एक सेव होगी फाइल, यहाँ पे ये मिल गई। ओके जी डबल क्लिक करता हूँ तो मैं ओपन भी कर सकता हूँ, ये देखें, फाइन। जी अच्छा, अच्छा, अब ये यहाँ पे भी शो हो रहा है, देखें यहाँ पे भी शो हो गया, ठीक है। ओके जी
अब हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं, लगाना कैसे। अब थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको लगाने के लिए तो हम आल्ट टैब आपने करते रहना, ठीक है। आल्ट जेड, जैसे ना वो नीचे थोड़ा कर देता है स्क्रॉल। अच्छा, अब लगाते हैं इसको। लगाना कैसे है, जहाँ पे लगाना है वहाँ पे आप जाएं पहले। इमेज लगाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लाउड इमेज, वैसे लिख देता हूँ, पता लग जाए यहाँ पे क्लाउड इमेज लगाई है, जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसे कमेंट कहते हैं। यहाँ पे हम जी। img टैग यूज़ करेंगे, img टैग ओपन क्लोज। जहाँ पे ओपन किया वहीं पे क्लोज कर दें, बेशक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहाँ पर img इमेज की शॉर्ट फॉर्म है जो इमेज लगाने के लिए यूज होती है। यहाँ सोर्स ऐड करना, सोर्स में आपने वही पाथ ऐड करना फाइल का, ./cloud.png। वो आपकी इमेज पूरी पूरी आपकी साइट में शो हो जाएगी, ये वो इमेज शो होगी। ओके, लेकिन ये इस इमेज को फिर वो क्लिक नहीं करना पड़ेगा, जैसा वो हमारे बाकी वो थे जो हम लोगों ने कनेक्ट किया था, वहां पे आप क्लिक करेंगे फिर आप दूसरी उसमें जाएंगे, फाइल में जाएंगे, नहीं, लेकिन ये ऐसी आ रही है। तो फॉर श्योर ये ऐसे ही होगा ना। अगर इसकी विड्थ जी। हाइट छोटी करनी तो आप यहाँ पर इसकी विड्थ हाइट दे सकते हो, विड्थ इन पिक्सल दे सकते हो। आप कहते हो पिक्सल का पता है ना, एक पिक्सल क्या होता है, स्क्रीन थाउजेंड ऑफ पिक्सल से बनती है। जैसे आप कहते हो यूट्यूब पे कि मुझे 1980 पिक्सल में चाहिए, 420 में, 420 का मतलब 420 बाय 420 पिक्सल की स्क्रीन होगी। 420 पिक्सल, 420 पिक्सल आपको ना इमेजेस में ऐसे दिखे। 420 का मतलब होता है ये 420 पिक्सल। अगर यही चीज़ मैं आपको 1980 पे दिखाऊं, जितने ज़्यादा पिक्सल बढ़ाते जाओगे आपकी एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी चीज़ें, ठीक है। डॉट्स को कहते हैं, सो हर डॉट्स जो रेड ग्रीन ब्लू दिखाने के काबिल होता है, ठीक है। अच्छा, पिक्सल काइंड ऑफ लाइक इमेज होती है, नहीं ये नहीं, इमेजेस कितनी अच्छी आ रही बिल्कुल है। इमेज नहीं होती स्क्रीन। ये इमेज जो स्क्रीन है ना, इसमें 1980 डॉट्स इस तरह, सॉरी ये क्या, 1980 डॉट इस तरह, 1980 डॉट्स इस तरह पूरी स्क्रीन में। मल्टीप्लाई कर लो बेशक कितने डॉट्स बनते हैं, कैलकुलेटर कर लो। काइंड ऑफ लाइक वन सेंटीमीटर्स होते हैं। 1980 मल्टीप्लाई बाय, ओहो, 1980 मल्टीप्लाई बाय 1980, इतने डॉट्स है मेरी इस स्क्रीन पे। 78 लाख 40 थाउजेंड पूरा एट एरिया। हंड्रेड ठीक है, डॉट्स हैं इसमें। और हर और एक डॉट तीन कलर दिखा सकता है, वो है रेड ग्रीन ब्लू, RGB, जो आज कलर मॉनिटर अगर तो, ठीक है। रेड, जी आरजी। रेड, हाँ, रेड ग्रीन और ब्लू, हर कलर दुनिया का रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, ठीक है। जी। हम्म, आपके विड्थ, आप हम विड्थ एडजस्ट कर रहे थे, हाँ। तो अब हम इसकी विड्थ अगर छोटी बड़ी करनी तो आप इसको पिक्सल में ही दोगे। पिक्सल आप कोई भी जैसे आप कहते हो तो 100 पिक्सल, 100 लिखोगे पिक्सल, उसे पता है पिक्सल की बात कर। ये देखो 100 पिक्सल सिर्फ इतनी सी चीज जगह बनती है, उसने 100 पिक्सल कर दी। थोड़ा बड़ा करना तो वैल्यू बढ़ा दो, 1000 पिक्सल कर दो तो ज़्यादा बड़ी होगी। 500 पिक्सल कर दो, ये देखो इतना कर दो, जितनी का आपको चाहिए आप एडजस्ट कर दो उतनी। अगर आप हाइट भी एडजस्ट करना चाहते हो तो हाइट भी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे दो उसको, हाइट भी अपनी मर्जी का, आप कहते हो 200 पिक्सल हाइट हो सिर्फ, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा हो गया। तो इसको कर देते हैं 400 भी, ठीक है शायद इसके लिए 400 ठीक है, ठीक है। ये देखें, अब जी। मेरी इमेज जो है ना 500 बाय 400 की है, ठीक है। जी। ये इमेज लगाई है, लेकिन यहाँ तक क्लियर है, ये इमेज वो है जो आपके पास लोकली पड़ी हुई थी, ये लोकली पड़ी हुई है ना इमेज मेरे पास। हाँ जी। इसको शो करने के लिए मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरी इमेज कहीं ऑनलाइन यूआरएल, मेरे पास सिर्फ यूआरएल है इमेज का, फर्ज करो ऐसा कुछ सिनेरियो लेते हैं। इमेज आपके सर्वर पे पड़ी हुई है, सर्वर आपका यूआरएल आपके पास है सर्वर का, ठीक है। सर्वर का सिर्फ यूआरएल है इमेज का, ठीक है। ओके। फर्ज करो ये यूआरएल है मेरे पास, ये इसका मिल जाए ना, ये रही, ये इमेज का यूआरएल है, ठीक है। ये जी। यूआरएल है इमेज का, मुझे मिल गया ये डायरेक्ट यूआरएल है इस इमेज का, ठीक है। जी। ये इमेज डायरेक्ट ओपन होगी, फाइन। जी। अब मैं कहता हूँ इस तरह की इमेज जो है, जो कि किसी एक्सटर्नल सोर्स पे पड़ी हुई है, एक्सटर्नल सोर्स पे पड़ी हुई है, इस तरह की इमेजेस को कैसे शो करना है, इमेजेस को, ठीक है। जी। तो इस तरह की इमेजेस में आपने img टैग ही लगाना है, लेकिन आपने सोर्स
में वो पूरा का पूरा यूआरएल पेस्ट डाउन कर देना सिर्फ, जहाँ पे पहले आप डॉट फॉरवर्ड स्लैश करते थे वहाँ पे आपने पूरा पूरा यूआरएल पेस्ट कर दिया। वही एंकल टैग की तरह, लेकिन ये तो शो करता है ना चीज़ें। तो आपको वो पूरी पूरी इमेज शो हो जाएगी, ये देखें पूरी इमेज शो होगी, वही वही इमेज। ओके, यानी कि इसमें इस तरह नहीं होता है, लिंक वाला नहीं होता है, इमेज चाहे जैसी भी हो वो पूरी इमेज ही दिखाएगा, कभी आपको लिंक नहीं दिखाएगा इमेज का। फॉर श्योर इमेज ही दिखाएगा ना, हम बात ही इमेज की कर रहे हैं। विड्थ अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो आप थोड़ा छोटा कर ले, 200 कर लें, काफ़ी छोटा हो गया शायद, तो 400 कर लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझनी है कि फ़र्ज़ करो 1000 केस हो सकते हैं हमारा इमेज लोड नहीं हुई, हो सकता है मेरा इंटरनेट ख़राब हो सकता है मेरा यूआरएल गलत हो सकता है कि कोई और मसला हो, मेरी इमेज ही लोड ना हो। मिसाल के लिए इस इमेज को इंटरनेट चाहिए ना लोड होने के लिए, तो इंटरनेट तक जी। उसको रसाई ना मिले तो इमेज लोड ही नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हम एक आल्ट टेक्स्ट लिखते हैं कि अगर इमेज ना लोड हो तो आप ही आल्ट दिखा देना। फर्स्ट करो वो आल्ट में कुछ भी हो सकता है, 1980 डेमो इमेज, मैंने ऐसे लिख दिया कि इससे रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट हो सकता था यहाँ पे। मैं ना इंटेंशनली इस यूआरएल को गलत करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, मैंने वन जानबूझ के काट दिया, अब ये गलत यूआरएल है। नहीं नहीं, अब ना एक मिनट, मैं इस यूआरएल को ना जानबूझ के गलत करता हूँ, यहीं से गलत कर देता हूँ। चलो ये देखो मैंने यूआरएल गलत किया, वो लोड होता जा रहा है और लोडिंग क्यों हो रहा है, लेट मी चेंज। मैं इस सारे को इंटेंशनली गलत करता हूँ, चलो ऐसे कर दिया। और अभी भी थोड़ा और गलत करते हैं इसको ना। फर्ज करो मैं यहीं से गलत कर, सारा ही गलत कर देता हूँ मैं, असल में वो चीज़ ये देखें, फर्ज करो इमेज लोड ना हो तो इस तरह का शो हो जाएगा आपको, इस तरह शो हो जाएगा आपको ना। ओके। ओके, लिखा हुआ आ जाएगा कि यहाँ पे कोई इमेज थी, इमेज का नाम लिखा आ जाएगा। जी जी। हाँ अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये देखें, फर्स्ट करो इमेज लोड नहीं हुई तो आपको इस तरह शो हो जाएगा 1980 डेमो, आपको ना जो हमने लिखा था टेक्स्ट वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अनफोर्सीन कंडीशन के लिए लिखा जाता है, ठीक है। अगर फर्स्ट करो नहीं लोड हुआ तो ये शो हो जाएगा आल्ट में जो लिखेंगे हम, ठीक है। जी। राइट, तो अब हम यूआरएल सही कर देते हैं। अब अगर आपको इमेज लगाना आ गई तो आपको वीडियो लगाना भी आ जाएगा, सेम डिटो यही तरीका आपका, सिर्फ आईएमजी की जगह वीडियो VIDEO लिख देना तो आपकी वीडियो लग जाएगी। मैं कोई से भी इंटरनेट से ना कोई वीडियो यहाँ पे पहले से ही मैंने रखी हुई है वो अपलोड कर देता हूँ, कहीं यहाँ पे पड़ी होंगी। ये देखो ये पड़ी हुई है, ये डाल दी, चलो ये इमेज ऑलरेडी पड़ी हुई थी और वीडियो पड़ी हुई थी, ये लगा दी, ठीक है। जी। ये ऑलरेडी मैंने ना ये फोल्डर में ले आया हूँ, किया क्या है फोल्डर में इमेज वीडियो ले आया हूँ। ये आप कोई भी इंटरनेट से वीडियो ला सकते हैं, कहीं से भी आपको अपनी पड़ी है वो भी ठीक है, फाइन। अच्छा जी, वीडियो को सबसे पहले डाउनलोड करेंगे? अगर आप जहाँ पर लोकली पड़ी हुई है कहीं पे तो वो कर लें, डाउनलोड करना जरूरी तो नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कहीं से भी
किसी जगह से भी वीडियो ला के यहाँ पे रख लें, लोकली ओके। सिस्टम पड़ी है इंटरनेट पे, जहाँ से मर्जी ले, ठीक है। जी। अब वीडियो लगा लेते हैं, वीडियो टैग ओपन क्लोज करेंगे, वीडियो में सोर्स डॉट फॉरवर्ड स्लैश फॉर बिगर एक्सपीरियंस, जैसे हम सेव करेंगे तो वो वीडियो पूरी आ गई यहाँ पे। लेकिन ओके। इस वीडियो को आप अपने प्ले नहीं कर सकते जब तक हम इस वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा विड्थ, थोड़ी पहले इसकी विड्थ कम करते हैं, थोड़ी सी विड्थ हम कर देते हैं 200, 200 करते हैं, 200 भी थोड़ी सी कम हो रही है, ज़्यादा कम, ज़्यादा कम होगी, 300 कर देते हैं, ठीक है, या 400 कर देते हैं। अच्छा ये देखें, अब ये आप इसको प्ले नहीं कर सकते क्योंकि आपके सामने कोई बटन नहीं आ रहा प्ले करने का, फाइन। जी। यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे क्या, ताकि हम बटन शो हो जाए प्ले वगैरह करने, कंट्रोल्स, कंट्रोल्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके। ये देखें, आप ये प्ले कर सकता हूँ मैं, आगे पीछे जो मर्जी कर सकता हूँ, इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है, फाइन, ठीक है, ये फाइन, जी। सब कुछ कर सकते हैं। सर आप एक गूगल से भी उठा के दिखा देंगे? हाँ मैं बताता हूँ, नहीं डाउनलोड करना है, यहाँ कोई यूआरएल पिक करना। दोनों। डाउनलोड तो आप देख सकते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी आपको मिल रही हो कहीं से भी, गूगल से आप लिखें डेमो वीडियो डाउनलोड, कहीं आपको कोई मिल जाए, कोई सैम्पल वीडियो जो डाउनलोड सैम्पल वीडियोस, डमी वीडियोस फॉर डेमो यूज़, यहाँ से अगर डाउनलोड वाला मिल जाए, किसी जगह थर्ड पार्टी से मिल जाए, MP4 सैम्प क्लिक करें, क्रॉस करें, जैसे ये क्लिक टू डाउनलोड, ये आपको इंटरनेट पे कहीं मिल गई है, चला के देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। ये देखें, ये एक डाउनलोड हो गई, ठीक है, जी। फाइन। जी। और अगर इसी का अगर मुझे यूआरएल मिल जाए ना, यूआरएल इसको देखते हैं, अब लिखते हैं कोई डेमो वीडियो का यूआरएल मिल जाए, किसी शख्स ने अपने सर्वर पे रखी और वहाँ से हम एक्सेस कर लें। अब यूआरएल पे भी लगाना आपको बता दो, जैसे इमेज हमने थर्ड पार्टी से ये लिया था, उस तरह कोई यूआरएल से भी पता लग जाए, डेमो वीडियो यूआरएल लिंक कहीं से मिल जाएगी, पब्लिक टेस्ट वीडियोस इसने गिटहब पे मिल रही है, ये यूआरएल एक मिला हुआ है, ये एक मिला हुआ है सोर्स, ये देखते हैं इस यूआरएल पे कोई वीडियो पड़ी हुई है, ये रही वीडियो पड़ी हुई है आपकी, ठीक है, ये रही, फाइन। जी। तो हम यही लगा देते हैं, आपने सिंपली वही करना है, वीडियो टैग वही कॉपी, वही नीचे कॉपी कर देना, सिर्फ वहाँ पे सोर्स की जगह ना पेस्ट कर देना ये लिंक, तो अब ओके। आपकी वो वीडियो शो होगी, ये नीचे देखो आपकी अब वो वीडियो शो होगी, मैं प्ले करता हूँ तो ये, अगर आप चाहते हैं कि जब यूज़र पेज रिफ्रेश करे तो ऑटोमेटिकली ये वीडियो प्ले हो जाए, अभी तो सारी टर्न ऑफ है ना ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ हाँ कंट्रोल जी। से नीचे, कंट्रोल के बाद यहाँ जहाँ पे भी आप ऑटो प्ले कर दो, ऑटो प्ले, ऑटो प्ले ऑन कर दो। ऑटो प्ले का मतलब जब भी ऐसे पेज रिफ्रेश होगा ना तो ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले हो जाएगी, ओके। और अभी हो जाती है, ठीक है, हुई नहीं ऑटो प्ले, को ऑटो प्ले, हम कुछ और भी दे सकते हैं यहाँ पर, अच्छा अगर आप चाहते हैं आवाज़ ना आए तो म्यूटेड कर दें कि आवाज़ ना आए, म्यूटेड। फिर अगर आप चाहते हैं लूप के, लूप का मतलब है एक ख़त्म होकर दोबारा से यही शुरू हो जाए, इस तरह की आप प्रॉपर्टीज ओके। इसको प्रॉपर हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं और नहीं कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, यही काम जी। की, ठीक है, और सर वो जो हमने डाउनलोड की थी। वो भी लगी हुई है, ये रही, नहीं डाउनलोड वाली वो आप इसी फाइल एक्सप्लोरर में ले आएगा ना, जैसे मैं तो डायरेक्ट ले आया हूँ, ये देखें, इसका नाम डमी रख देते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम किया है बस, ठीक है, डमी रख देते हैं, और डमी को आके हम यहाँ पे लगा देते हैं, कैसे लिस्ट वाली में था, आप ये भी लगाना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ पे डमी कर दें, ये लें डमी, डमी भी लग गई, ये लें, वो भी लग गई जो इंटरनेट से लेके आए थे, ठीक है, फाइन।
क्लियर है? ऑडिबल? आप म्यूटेड है। ओह सॉरी, मैं बात कर रही थी, आवाज गलती से म्यूट थी। कोई बात उसे क्या कहते हैं, ये जो डाउनलोड है ना, नहीं। यहाँ से मतलब किस तरह वहां पे आती, कोई ऑप्शन होता है? नहीं नहीं, आप देखे ना, आप फाइल एक्सप्लोर पे गए, हर आपका डाउनलोड डाउनलोड फोल्डर पे होता है, ऐसे ही है। ओके। ओके। जी। ये आपकी वो फाइल डाउनलोड हुई है, ऐसे ही है। राइट क्लिक करके आप इसको, राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लेना इसको, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन, कॉपी कर लें इसको, कॉपी। और कॉपी। चले ओके। जाएं उस फोल्डर में जहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। फर्ज करो ये था वो, और इसके अंदर ये, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको, शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे पेस्ट, ये रहा पेस्ट। पेस्ट कर दें आप इसको, तो वो वीडियो इधर पेस्ट होगी। ओके। ठीक है, जी। बस। अच्छा, ठीक है, क्लियर। जी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते, ऑडियो वीडियो। अब अच्छा, अगर हमने ऑडियो लगाना ना, तो वो भी 100% सेम, जस्ट वीडियो की जगह यहाँ पे ऑडियो लफ्ज लिख देना है। फर्स्ट करो मैं इसी की ऑडियो, इसी टैग, इसी को ना मैं ऑडियो में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये ले ऑडियो, ऑडियो, ठीक है, ये ले। जहाँ पे आप पहले इमेज लगाने के लिए IMG लगा रहे थे, 100% सिंटैक्स सेम है। वीडियो के लिए वीडियो, ऑडियो लगाने के लिए ऑडियो टैग। ये ओके। आपको ऑडियो टैग ये नज़र आ गया, ऑडियो ऑडियो। इसने क्या किया ऑटोमेटिकली ना, इस वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके लगा दिया। अगर आपके पास कोई MP3 फाइल है, ऑडियो की फाइल है, तो वेल एंड गुड, आप वो यहाँ रख के लगा दें उसका पाथ। ठीक है, ओके। ये प्ले करेंगे तो वही साउंड आ रही है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। जी। आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो हमारे पास आज का एक लास्ट टॉपिक रह गया बस, टेबल्स। जी। अब हमारे पास है टेबल्स। टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं? टेबल्स आपने देखे वर्ड पे टेबल बनाते हैं आप, वर्ड पे आप टेबल बनाते हैं, हाँ जी। ये टेबल। ठीक है, जी। इसको अब हमने उधर कैसे बनाना है, वेब में। ठीक है, ये देखें जी। अभी। क्लियर है कंटेंट? कोई इशू, कोई डिफिकल्टी तो पूछ लें। नहीं, अभी तक कोई डिफिकल्टी नहीं। अच्छा ठीक है। टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? टेबल का। टेबल का टैग ओपन क्लोज करना है, इसके अंदर सारा काम करना है। अच्छा, टेबल, अब हम यहाँ से टेबल बना रहे हैं। टेबल में एक चीज याद रखनी, टेबल के 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है हेड, टेबल हेड, एक होता है टेबल बॉडी, और एक होता है टेबल फुटर, फुट। ये ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल है, दूसरे ऊपर वाले कंपलसरी हैं। ओके। ठीक है, जी। टेबल के अंदर टेबल हेड बनाने के लिए इसका टैग होगा टी हेड के नाम से। टी हेड टैग ओपन क्लोज किया। ठीक है, हम ना सामने जी। एक डमी वो ओपन करके रखते हैं, टेबल जो हमने असल में बनाना चाह रहे हो। फर्स्ट करो मैं ना यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। एक टेबल है ID, नेम और कंट्री। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 1 अली, पाकिस्तान, 2 2 और ये इंडिया। ठीक है, जी। फाइन। ये हमने टेबल में समझो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी हम जी। टी हेड में ये कॉलम नेम्स रखेंगे। ठीक है, कॉलम नेम्स अब असल में बनाने हैं हमने अभी। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ये कॉलम नेम्स एक रो है कि एक कॉलम? ये एक रो नहीं नजर आपको? एक रो, ये एक रिकॉर्ड ही है रो। हॉरिजॉन्टल चीज को रो कहते हैं, वर्टिकल को कॉलम। ठीक है, ओके। ये एक रो ये है कि, वर्ड ये एक रो है कि 2 रोज हैं, या 3 रोज है? एक ये एक रो वन है, 2 रो है, या 3 रोज है जिसको मैंने हाईलाइट किया है? वन रो है। 1 रो है। इसका मतलब यहाँ पर एक रो बनानी है, और एक रो बनाने के लिए हम एक टैग यूज करेंगे टी रो, टी आर मतलब टेबल रो। एक रो है ना, एक रो बनानी है, उसने एक रो बना देनी जी। है। इसके जी। अंदर जो हमने हेडिंग्स ऐड करनी है वो TH के टैग के अंदर। TH पहले, TH में हम लिखते हैं, पहले हमने देखा यहाँ पे आईडी रखनी है, पहले TH में आईडी, अगले TH में हम नेम रख लेते हैं, अगले में कंट्री। तो जी। हमारा कॉलम नहीं। वाला सेक्शन पूरा हो गया। ये हमारा कॉलम बन गया, ये हमारा टेबल बन गया जिसमें कॉलम नेम्स आ गए। अगर मैं टेबल के ओके। को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं वीडियोस वगैरह से, तो आपको नज़र आ जाएगा। कट
पेस्ट इट हियर, तो आपको टेबल ऊपर नजर आ जाएगा। ये रहा हमारा टीए टेबल, ठीक है, ये रहा आईडी नेम और कंट्री बन गया हमारा, ठीक है, आईडी नेम कंट्री बन गया। हम्म सर, हम्म मेरे दो क्वेश्चन थे। सबसे पहले हम्म जो लूप है ना, जो हम्म लूप लगाया हम लोगों ने एक हम्म वीडियो पे लगाया है, हम्म तो क्या कहते हैं, अगर लूप हम सारी वीडियोस पे लगाएंगे तो सारी वीडियोस चलती रहेंगी? फॉर श्योर, फॉर श्योर। ओके। एंड सेकेंडली, जिस तरह आपने ये एक लिखा था ऑडियो, ऑडियो वाला, हाँ हाँ हाँ। ये फिर एग्जैक्टली नीचे मतलब ना, दो उसमें किस तरह आ सकता है, मतलब दोनों लाइनें सेम हो लेकिन वो नीचे आ जाए? ये ऐसे कोड ऐसे नीचे कॉपी करना, हाँ जी, ये इस तरह, आप हाँ जी। यूज करते हैं आल्ट शिफ्ट डाउन एरो, आल्ट शिफ्ट डाउन हाँ, एरो। ओके, और शिफ्ट डाउन एरो। ओके। अच्छा ये कॉलम बन गया। अगर फर्ज करो मेरे यहाँ पे एक 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 कॉलम सेट और होता है, एक एक रो और होती, तो मैं यहाँ पे एक और रो टी आर, पिछले वाले टी आर के क्लोज होने के बाद एक और टी आर ऐड करता, उसके अंदर फिर से टी एच लिख देता है एक हेडिंग के जी, यहाँ पर कोई और एच एच होता, यहाँ पे बी बी होता, यहाँ पे ये होता, ठीक है, वो भी शो हो जाता नीचे ऐसे, फाइन, ओके। बोल्ड में। लेकिन हमारा जी। कोई और टी रो तो है नहीं, तो हम इसको तो खत्म कर देंगे, फाइन। जी। इसके बाद हमारा टी हेड का काम खत्म। अब हमारे पास आ गया टी बॉडी का। टी बॉडी टैग ओपन क्लोज किया, और अब हमने ये डाटा फिल आउट करना है, इसके अंदर ये डाटा पॉपुलेट करना है, ये ओके। इसको यहाँ पे बना लें आप, ये डाटा अंदर पॉपुलेट करना है, ऐसे ये डाटा पॉपुलेट करना है, ये ले, ठीक है, जी। फाइन। अच्छा, अब टी बॉडी के अंदर ये एक रो है, रो बाय रो डाटा ऐड करना है, एक रो है, एक रो है, तो हम एक टी आर का टैग लगाएंगे, एक रो है, इसके अंदर डाटा ऐड करने के लिए टी डी टेबल, टी एच नहीं अब ऐड कर, टी एच सिर्फ हेड कॉलम्स के लिए होता है, टी डी टेबल डाटा। पहला टेबल डाटा ऐड करते हैं 1, अगला टेबल डाटा ऐड करते हैं अली, अगला टेबल डाटा ऐड करते हैं पाकिस्तान। ये देखो एक रो में तीन तीन वैल्यूज ऐड होगी, ये देखो। ओके। और ये खुद ही इस तरह करता है कि मतलब ना, हम लोग जो पहला लफ्ज लिखते हैं हाँ, ना, पहला जो लफ्ज पहली पहले लाइन कॉलम होती के है नीचे पहली। रखेगा, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे, ऑटो उस उसको रखेगा, ये ऑर्डर मैटर करेगा इसमें। ओके। इसके अलावा और सर अगर, और अगर एक और बनानी हो, मतलब बताने लगा हूँ, बताने मैंने लगा हूँ। अगर हम मैं आप इसके लिखूँ। नीचे और डाटा पॉपुलेट करना, तो एक और टेबल रो बनेगी, उसके अंदर सेम टी डी ऐड होगा 2, फिर एक और टी डी ऐड होगा एम यू एन नोट, एक और टी डी ऐड होगा इंडिया, ठीक है। तो ये ओके। इस तरह टी टी रो बाय टी रो डाटा पॉपुलेट होगा, टी रो जितने टी रो टेबल रोज बनाएंगे आपका डाटा पॉपुलेट होता जाएगा टेबल के अंदर, ओके। ठीक है। ओके। जी। यही है, ये टेबल है बस। और फर्ज करो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड वाला ये है ना लफ्ज, ये एम्प्टी हो, ये मुझे नहीं पता क्या है, ये एम्प्टी सेल हो, जैसे एक्सेल में एम्प्टी सेल होता है ना कि कुछ ऐड नहीं किया, मतलब ये खाली हो, यहाँ पे कुछ ना हो, जी। तो आप मतलब ऐसे ही करूंगा ना मैं, इस टीडी को रिमूव कर दूं तो फिर क्या होगा, वो तो पीछे आ गया, ये क्या हुआ, क्योंकि वो ऑर्डर मैटर करता था, उसने क्या किया, यहाँ पे दो ही कॉलम थे, पहला पहले को दे दिया, दूसरा दूसरे को दे दिया, तीसरा उसने तीसरा खाली कर दिया। क्या समझ आई? जी। जी, समझ में आई कि फिर क्या करना चाहिए? फिर यही करना चाहिए, वो टीडी वहीं पे रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, सिर्फ अंदर का डाटा उसका खत्म कर दो ऐसे, ओके। तो वो खाली हो जाएगा, मतलब ऐसे लगेगा जैसे कुछ नहीं लिखा हुआ वहां पे, और ये एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। जी। ओके। ये टेबल इस तरह बनाए जाते हैं, ठीक है। जी। हाँ ये टेबल बना दिए, ठीक है। अभी टेबल में बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, 2 मिनट बस, उसके बाद हम क्लास एंड हो जाएगी। अच्छा, वो टेबल में ये कॉन्सेप्ट है, फर्ज करो मैं चाहता हूँ कि ये जो ये वाला रैकेट है ना, ये या ये एम यू एन ये वाला है ना, ये वाला और नीचे वाले सेल दोनों में मर्ज हो जाए, सेल मर्जिंग करते हैं ना आप एक्सेल में, सेल मर्जिंग। ये देखें एक्सेल में फर्ज करो मैं चाहता हूँ ये 5 सेल एक सेल बन जाए, तो मैं इन्हें मर्ज कर दूंगा, ये देखो मर्ज हो गए, अब इनमें मैं इकट्ठा सारा को लिख सकता हूँ, मर्ज हो गए ऐसे, ठीक है। जी।
तो अब ये काम हम उससे वेब में करने लगे। अब मर्ज कैसे करना है, अब देखें। पहले तो इसको देखते हैं, ये लिखा काम किसकी वजह से आ रहा है। ये इसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्योंकि हम इसको मर्ज करना चाह रहे हैं कॉलम वाइज, नहीं रो वाइज मर्ज करना चाह रहे हैं। एक ये वाला और एक ये वाला मर्ज करना चाह रहे हैं ना, तो रो वाइज हुआ ना। अ, हाँ जी, रो वाइज हुआ। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी रो स्पैन, और कितने रोज को मर्ज करना है, 2 रोज को, तो उसने मर्ज कर दिया। अब वो खुद बाहर चला गया, वो अलग बात है। हम क्या करेंगे, इस टीडी को बेशक एम्प्टी छोड़ देते हैं, ताकि यहाँ इसको इस टीडी को रिमूव कर देते हैं, ताकि ना वो ये अच्छे से मर्ज आउट हो जाए। ये देखें, मर्ज हो गया। अब उसे दो जगहों की ओके। जगह ली हुई है, ये देखें। सर 3 जगहों की ली हुई है काइंड ऑफ। 3 क्यों, वो ऊपर वाला तो हमने इंटेंशनली नहीं लिखा था, आप लिख दो। वो तो हमने इंटेंशनली नहीं लिखा था। अब तो 2 सेल की है। ओके। अगर आप इसको ओके। 3 में मर्ज करना चाहते हो तो 2 की जगह आप 3 लिख दो, 4 में करना चाहते हो 4 लिख दो, 5 लिखना चाहते हो 5 लिख दो, जितने सेल्स आप मर्ज करना चाहते हो रो वाइज तो वो लिख दो। ठीक है, समझ आई। ओके। अब एक और करते हैं। जी। अब हम चाहते हैं अली, जो ये वाला सेल है ना, ये अगले वाले सेल के साथ मर्ज करना चाहते हैं। ये अली जो है ना, पाकिस्तान वाले सेल के साथ मर्ज करना चाहते हैं। तो ये रो वाइज मर्जिंग करेंगे कि कॉलम वाइज मर्जिंग करेंगे। कॉलम। कॉलम वाइज, तो हम यहाँ पे कॉल स्पैन प्रॉपर्टी लगाएंगे। कॉल स्पैन कितने कॉलम्स को मर्ज करना है, वो और उससे आगे काउंट होता है 2, तो वो मर्ज हो गया। अली असल में इधर भी आ गया, अब पाकिस्तान कॉन्टेक्ट से बाहर हो गया, तो पाकिस्तान रिमूव कर दो या कमेंट आउट कर दो, कमेंट भी शो नहीं होगा ना। तो असल में अली जो है ना, इसने ये वाला और ये वाला सेल दोनों की जगह ले ली है। ठीक है, ओके। वो अभी सेंटर में सर। गया नहीं, वो अलग बात है, लेकिन उसने जगह ले ली है। ओके, यानी कि हम लोग अली और पाकिस्तान दोनों लिख सकते हैं अब साथ में। साथ में नहीं लिख सकते, सेल मर्जिंग कर रहे हैं। मतलब साथ में लिखना है तो इसी सेल में लिख दो, फिर इसी सेल में फिर आप पाकिस्तान भी लिख दो, एक ही जगह पे। ओहो, ओके। एक ही जगह पे आप पाकिस्तान लिख दो। लेकिन हम ऐसा नहीं, हम कर रहे हैं ओके। सेल मर्जिंग कर रहे हैं, उसको उसको अगले सेल की भी जगह दे रहे हैं। मर्जिंग अभी करके दिखाइए ना एक्सेल में वैसे। जी। ये था इसका टेबल ऐड करते, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले। और सर मैं ट्राई करूँ। हाँ कर रोका। ले, कर ले ट्राई कर ले, कर ले। टेबल है, उसका हेड बनता है पहले, फिर उसका बॉडी बनेगी। जी। ये मीटिंग में सेंड होने वाली 4 मिनट्स में, फिर मैं आपको दूसरा लिंक शायद फॉरवर्ड करूँ, एक बस होमवर्क समझाने के ठीक। लिए। ठीक है सर। हम्म। सर आप जरा मुझे भी रिकॉर्डिंग अभी समझा देंगे मैं एक दफ़ा ट्राई कर लूँ रिकॉर्डिंग करना अपनी साइड नहीं से। नहीं, वो मैंने आपको बताया ना, यहाँ आप जूम पे, या तो जूम जब आप कर रहे होंगे तो वो आपको वो रिकॉर्ड पे क्लिक करके होस्ट की परमिशन, एक वो तरीका है। यहाँ आपको बैंडी कैम वो सॉफ्टवेयर बताया ना, वो डाउनलोड करके कर लें बस, इनफ है। जो सॉफ्टवेयर बताया ना, ओके। उसको डाउनलोड करके कर लें। अच्छा, मैं आपको होमवर्क जल्दी से बता देता हूँ। होमवर्क जो है ना, किधर गया, मे बी दिस वन, ये होमवर्क आपके देखें। ऐड टॉप नैप बार इन योर पोर्टफोलियो साइट, मूविंग बिटवीन डिफरेंट पेजेस लाइक होम टू अबाउट, अबाउट टू होम, होम टू कॉन्टेक्ट अस। ये आपने टॉप नेविगेशन बनानी, 3 पेजेस बनाने, एक इंडेक्स के नाम का हो जाए, एक होम के, एक अबाउट के, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस के, HTML फाइल्स बनानी, ठीक है। जी। सर ये टॉप नेवर क्या है? नैप बार नेविगेशन बार, इसको नेविगेशन बार कहते हैं। ये जैसे हम नेविगेशन बार नहीं बनाई, ओके ओके ओके। ये एक नेविगेशन बार। इस तरह की और भी चीज़ें आप ऐड कर दो तो नेविगेशन बार नहीं बन जाती। ओके। फिर आपने ऐड योर इमेज इन योर पोर्टफोलियो, प्रेफर टू ऐड इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑल्सो, कोई वीडियो भी इंटरनेट से ऐड करके वो भी डाल दो, ठीक है। ओके। इन द एक्सपीरियंस पेज, जो आपने एक बनाना है, एक और पेज बनाना है एक्सपीरियंस पेज का, उसमें अपना टेबल ऐड करना है, कॉलम, ये कॉलम्स के नाम हो उसके टेबल में, और डाटा पॉपुलेट कर देना है, रोज ऐड कर देनी है, ठीक है। ओके। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको भेज भी देता हूँ। और ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, ठीक है। जी। ओके। और मैं पूरा थैंक यू। ये एक ना जिप फाइल ये बना के आज के कोड की भेज देता हूँ, लेकिन मैं बल्कि आपको ना लिंक भेजता हूँ ऑनलाइन, ये अपलोड करके ना लिंक भेजता हूँ, अभी अभी भेजता हूँ लिंक, ठीक है।
जी आपको उस लिंक पे फोल्डर बाय फोल्डर अंदर जाके मिल जाएगा, लेकिन यहाँ फिर मैं अभी भेज देता हूँ ये जिप बना के, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में वो समझा के उस लिंक में कैसे कोड मिलेगा फिर भेज दूंगा, ठीक है। ओके। अभी मैं सारे कोड की जिप फाइल भेज देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी अभी भेज जी देता हूँ यूट्यूब अपलोड करके, फाइन, ठीक है, थैंक यू। जी ओके।